मेरा नाम हिमांशु प्रभाकर और आप सभी का लर्निंग चैनल में स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस हम लोग वीडियो में क्या देखे, प्रोबेबिलिटी का हम लोग थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पे चल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कुछ बचा हुआ था वहां से शुरू करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको बताए थे, ये वाला फॉर्मूला PE प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट प्लस P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, ये कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अभी इसको हम लोग समझाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, अभी हम और इसको अच्छे से एक्सप्लेन। अब हम इसको समझाते हैं कि एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपसे हम बोले कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 की आने की संभावना कितनी है, तो 2 डाइस थ्रो करेंगे तो कितने बार आएगा? 1, और टोटल उसमें आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे कैसे हैं, कितने हैं? 6 है, तो 1/6 हो गया। अब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि 2 नहीं आने का संभावना कितना है। ठीक है, तो 2 नहीं आने की संभावना कितना हो जाएगा? 2 नहीं आएगा मतलब कितना? बाकी सब, तो बाकी कितने डिजिट है? 5 है, तो टोटल आ गया 5 बाय टोटल कितने हैं डाइस में डिजिट? तो 6 है। आउटकम्स कितने हैं? तो 6 हैं, तो 5/6। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना 1। तो ये समझ में आए, मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है, तो अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है जैसे किसी एग्जांपल में कि इवेंट का होना और उसी का अपोजिट इवेंट का नहीं होना। तो इवेंट का नहीं होना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया इवेंट का होने का, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये है। समझ में आया? मतलब अगर होना दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि इवेंट का होना बताया हुआ संभावना कितना है और नहीं होने का संभावना पूछे, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और अगर नहीं होने का दिया हुआ है अब पूछे होने का, तो हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आया? तो ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट। ये क्या है? इसका साइन क्या है कि ये ऑकर नहीं हो रहा है, नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट है। ठीक है, इसका साइन। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट दिया हुआ है, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये इसका बस कॉम्प्लीमेंट्री बता रहे हैं। ठीक है, समय। ठीक है, अभी हम लोग का चैप्टर एंड हो चुका है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, वो है फर्स्ट, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, पहला है PE दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट दिया हुआ है 0.05, तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट, मतलब P नॉट E, यही निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा? अभी हम लोग आपको मैंने फॉर्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, दोनों का ऐड कितना होता है? 1 होता है। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है। तो कितना सिंपल बन चुका है। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करिए, प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस PE। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.05। ठीक है, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.95। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.95 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दिया हुआ है, उसमें बोला है कि 3 रेड बॉल्स हैं, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू कितना है? 3। अब नंबर ऑफ क्या है फिर? ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 8 हो गए। 3 + 5, टोटल नंबर बॉल्स कितने हो जाएंगे? 3 + 5, 8 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ रेड बॉल्स, है ना, रेड बॉल्स, तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो कितना हुआ? नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 8 हैं।
तो हमारे क्या होगा ये आंसर। ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया रेड बॉल्स का, ठीक है। दूसरा में आते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ व्हाट टू फाइंड, ये नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट रेड है ना, नॉट रेड है तो मिटाना पड़ेगा नॉट रेड, तो लिखेंगे P नॉट रेड, ठीक है। तो हम लोग को पता है ना कि P आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग नॉट रेड, ठीक है ना। ये कितना होगा 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है भाई, नॉट रेड निकालना है, तो क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे, P रेड है ना, ये कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा 1 माइनस P रेड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हम लोग निकाल चुके हैं इससे पहले, कितना आया था 3/8, तो क्या था अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस 3 क्या हो गया 5/8, क्या हो गया हमारा आंसर 5/8, 5/8। एक तरीका ये है इसको बनाने का। दूसरा तरीका है कि नॉट रेड निकालने का दूसरा तरीका है कि नॉट रेड मतलब अगर वो बॉल रेड नहीं है तो क्या है, वो ब्लैक है, ब्लैक है तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हैं, तो ब्लैक बॉल्स टोटल कितने हैं 5 हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 8 है, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर आएगा 5/8, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है। ये तरीका भी है, 2 तरीका से नीचे वाले क्वेश्चन बन सकता है आराम से, ठीक है। आगे आते हैं, अगर डाउट होगा यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अ पिगी बैंक, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्लास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि 51 रुपीज कॉइन्स, 1 रुपीज कॉइन्स कितने हैं 50 हैं, ठीक है। और फिर आगे है 20 रुपीज 2 कॉइन्स, ठीक है। तो रुपीज टी को फिर एक होंगे रुपीज 5 के, तो रुपीज 2 के कितने हैं 20 है, रुपीज 5 के कितने हैं 5 कॉइन्स हैं, सॉरी रुपीज 5 के कितने हैं 10 कॉइन्स है, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं। इफ इट इज इक्वली लाइकली, अब इसमें क्या निकालना है, कोई एक क्वाइन जो है वो निकालते हैं तो वो क्या होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा है पहला कि विल बी अ 50 पैसे क्वाइन, मतलब कि अगर क्वाइन निकला उसमें से, या अपसाइड क्या लिखा है टर्न अपसाइड डाउन, या गिरा, वो क्वाइन इसमें से गिरा, पिगी बैंक है उसमें से गिरा, तो क्या चांसेस है कि वो 50 पैसे का क्वाइन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 पैसे क्वाइन होगा, इसका क्या चांस है। दूसरा, ठीक है, 50 पैसे कॉइन के बाद लिखा है विल नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन, रुपीज 5 कॉइन का ना हो, मतलब P नॉट ऑफ रुपीज 5 है ना, 5 नहीं हो मतलब ऊपर में लगा ये नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते किसका 50 पैसे का, इधर देखते हैं, ठीक है। हम लोग 50 पैसे कॉइन का निकालते हैं। टोटल पहले तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज है ना, 50 पैसे कॉइन है, 50 पैसे वाला है, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन इज इक्वल टू कितना, कितना नंबर ऑफ 100 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉइन काउंट कर लेते हैं ना, 180 है, ठीक है। 180 टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, ठीक है। तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स पूछा है, तो वही निकल लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 180 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/9, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग रुपीज 5 कॉइन, मतलब कि उस पिगी बैंक में से जो क्वाइन निकला वो 5 का नहीं होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन, नॉट अकरिंग ऑफ 5, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अरे ये ठीक है, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन, ठीक है, रुपीज 5 कॉइन कितने हैं 10 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है
180 है, काउंट किया भी थोड़ा देर पहले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ 5, ठीक है। तो 5 को छोड़ के बाकी सब को काउंट करना है। कितना है? 150, 150 प्लस 20 170, तो कितने हो गए? 100 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना। तो कितना हो गया? 150 प्लस 20 170 बाय 180, सिंप्लीफाई करेंगे कितना गया? 17/18। ये हमारा आंसर हो गया 17/18, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग डेक ऑफ कार्ड्स पे, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उस पे आते हैं, ठीक है। उसका कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। आपको कोई भी पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम अपना जो पिछला वाला वीडियो में जो ट्रिक था उसको यहां लिख देते, ठीक है। क्या था? सोना चांदी बेचोगे, हाई डिमांड में रहोगे, ठीक है। सोना चांदी बेचोगे, हाई डिमांड में रहोगे, ठीक है। सोना चांदी बेचोगे, हाई डिमांड में रहोगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सोना चांदी बेचोगे मतलब ब्लैक होता है कौन? स्पेड और क्लब, सी से क्लब, ठीक है। और रेड होता है कौन? हार्ट और डायमंड, हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड अ किंग ऑफ रेड कलर। क्या फाइंड करना है? किंग ऑफ रेड कलर। पहले बताना है टोटल रेड कलर में किंग कितने होते हैं, ठीक है। तो रेड कितने होते हैं किंग में, मतलब कार्ड्स में कितने होते हैं? रेड कार्ड्स में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ, पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ किंग इन रेड कार्ड्स कितना होंगे? किंग में होते हैं, रेड में होते हैं 2। कितने होते हैं? 2, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो सबको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या इन रेड कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन रेड कार्ड्स कितना हो गया? 2/52, दैट मीन्स 1/26 इज द आंसर। ये वो पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसी का 14 का ही सेकंड नंबर। किसी को अगर ये डाउट है कि किंग तो कैसे हुए रेड कार्ड में, तो उसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन इसका, ठीक है, वो है फाइंड अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? हर सूट में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कितने सूट होते हैं टोटल? 4। तो कितने हो गए टोटल फेस कार्ड्स? कितने हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स क्या हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए? वो है 12/52, दैट मीन्स कितना? 3, ठीक है।
और ये क्या 13, 3/13, ठीक है, समझ आया। फिर आगे बढ़ते, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड्स कितने हो गए, 3/13। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, ठीक है। रेड फेस कार्ड कितना हो गया, तो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, लेकिन रेड में मतलब रेड के कितने सूट्स, हार्ट और डायमंड, तो हार्ट और डायमंड में कितने फेस कार्ड्स हो जाएंगे, 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स होंगे ना 6। देखिए इसके में 3 और इसके भी 3 फेस कार्ड्स हो गए, इसके 3 उसके 3, ठीक है, टोटल हो गया 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब लिखा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड्स, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड कितना हो गया 6 बाई, क्योंकि रेड फेस कार्ड कितना है 6 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52, कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 बाई कितना हो गया यहाँ पर 26 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है रेड फेस के बाद द जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो टोटल हार्ट्स में जैक कितने होते हैं, तो जैक कितने होंगे 1 होते हैं, तो नंबर ऑफ लिख देंगे नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, है ना, कितने होते हैं 1 होते हैं, और टोटल नंबर कार्ड्स तो 52 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है, वो कितना हो गया है 1 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 52, तो 1/52 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका इजी था, बहुत इजी था। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लिखा हुआ है कि फाइंड द स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं टोटल 13, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड इक्वल कितना 13, टोटल नंबर आउटकम पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना हो गया 13, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 52, तो 1/4 इक्वल टू कितना हो गया 1/4, वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 1/4, 1/4, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड्स में कितने क्वीन होंगे, डायमंड में एक ही क्वीन होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स 1, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 1/52, टोटल नंबर आउटकम्स 52 और ऊपर वाला 1, ठीक है, क्योंकि वो एक ही होते हैं, तो क्या हमारा आंसर 1/52, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद अब करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन में बोला रहा है कि हनीफ एक लड़का है और एक मैच हो रहा है, गेम हो रहा है, ठीक है। उस टॉस में 1 रुपया कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। अगर तीनों आउटकम्स मतलब तीनों बार जो टॉस होगा, जो रिजल्ट आएगा, अगर वो या तो हेड 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 आ गया, हेड हेड और हेड आ गया, या टेल 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 आ गया, तो हनीफ जीत जाएगा, अदरवाइज हनीफ हार जाएगा। तो बताना है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी जीतने का और फिर प्रोबेबिलिटी नहीं जीतने का क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हम लोग इसके लिए निकालते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या क्या निकलेगा। सबसे पहले तो ये निकालते हैं, ये अगर मान लीजिए एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहला आएगा वो तो हेड आएगा, दूसरा में हेड, तीसरा में हेड, एक प्रायोरिटी हो गया, दूसरा इवेंट हो गया, दूसरा में हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल हेड, चौथा टेल हेड और हेड, फिर अगला आएगा टेल टेल टेल, फिर आ जाएगा टेल हेड हेड, ठीक है, या टेल टेल हेड, फिर आ जाएगा टेल हेड टेल, ठीक है, फिर आ जाएगा हेड टेल टेल। इसके अलावा कोई आएगा क्या, 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा और कोई,
और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो यही है, ठीक है, टोटल जो आउटकम्स है वो यही है, ठीक है, टोटल आउटकम्स यही है। अब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ टू विन द गेम, तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी विन द गेम, विन द गेम, गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो गेम जीतने में क्या क्या बोले कि जीतने के लिए तो क्या लाना पड़ेगा, तीनों आउटकम्स में सेम नंबर, या तो हेड आना चाहिए या तो टेल आना चाहिए। तो ये किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो कितना हो गया, दो बार में ऐसा हो रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ गया 1/4। 1/4 क्या प्रोबेबिलिटी कि ये जीत जाएगा, हनीफ जीत जाएगा। अब बोला है दूसरा में कि प्रोबेबिलिटी नॉट विन द गेम, नॉट विन द गेम, ठीक है। तो नॉट विन द गेम तो दो तरीका से निकाल सकते हैं, अभी बताए थे स्टार्टिंग में ही कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। चलिए पहले उसी से बना लेते हैं, ठीक है। पहला इवेंट हमारा दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ दिया है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विन द गेम, ठीक है। तो कितना हो गया 1 माइनस 1/1, विन द गेम का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4। हमारा आंसर क्या हो गया 3/4। समझ में आ गया, बहुत इजी, ठीक है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट तरीका से बताते हैं, ठीक है, इसका नेक्स्ट तरीका क्या है, ठीक। क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन द गेम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन गेम, ठीक है। कितने बार में वो प्रोबेबिलिटी पहले देखना है कि कितने आउटकम्स वो जीत नहीं सकता है, इसमें नहीं जीत सकता है, इसमें नहीं जीतेगा, इसमें नहीं जीतेगा, इसमें तो 6 आउटकम्स है जिसमें वो जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो यही पूछा है कि नॉट विन द गेम, तो 6 फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो पूरा लगभग अच्छे जितने भी अच्छे क्वेश्चन है मैंने करा दिए एनसीईआरटी के, और ये जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी का कॉन्सेप्ट सब सेम लगा है, आप बना के ट्राई करिएगा। अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ हमारा मेरे तरफ से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चैप्टर एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच।